Episode 220 Seeking Help from the Peacock Tribe। अबीर बोलता है, मोर प्रजाति का एरिया आगे ही है। मैं उन लोगों को बाहर लालच दूंगा और तुम अंदर जाकर छुप जाना। मैं बाद में आकर तुम्हें ले आऊंगा। निया बोलती है, बिल्कुल नहीं। वो इतना डर जाती है कि उसकी पीठ सीधी हो जाती है। वो आगे बोलती है, वो तुम्हारे लिए खतरा हो सकते हैं। अबीर निया को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बोलता है, तुम्हें मेरी चिंता है? निया गुस्से में बोलती है, मुझे तुम्हारी चिंता क्यों नहीं होगी? वो लोग तुम्हें मार देंगे। अबीर बोलता है, जब मैं खुद उड़ता हूं तो उनके लिए मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि नागाल निया को छीन कर ले जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो उसके हाथ से मौका चला जाएगा। फिर निया अपना हाथ पेट पर रखती है, जो अब साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने बच्चों का ध्यान करके अबीर की बात मान लेती है। निया बोलती है, मुझे थोड़ा भद्दा दिखने में मदद करो। मैं अब आदमियों को आकर्षित नहीं करना चाहती हूँ। अबीर की आंखों की गहराइयों में दर्द की झलक दिखाई दे रही थी। वो सोचता है, अब आदमियों को और आकर्षित नहीं करना चाहती हूँ, मतलब वो मुझे झंझट समझ रही है। लेकिन वो निया की खूबसूरती के लिए उसे पसंद नहीं करता था। उसकी तो जिंदगी ही निया के नाम हो गई थी। अबीर गहरी आवाज में बोलता है, ठीक है। वहां पर बहुत सारी लताएं थी और उनमें मटर जैसे पर्पल रंग की छोटी बॉल्स थी। अगर कोई उसे दबाता तो उसमें से पर्पल पानी निकलता है। ये एक फल है जो छोटे चील पशु मानव बहुत खाना पसंद करते हैं। कई बार तो उनकी चोंच भी इसी रंग की हो जाती है। अबीर एक पर्पल बॉल से निया की बाईं तरफ से मुंह पर गंदा कर देता है। एक छोटा सा धब्बा उसकी दाईं आंख के पास बनाता है। फिर जब हवा चलती है तो वो पानी सूख जाता है। उस पर सिर्फ तो पर्पल धब्बे रह जाते हैं, जो बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं लग रहे थे। निया अबीर की आंखों में अपने आप को देखती है। वो अपने अभी के रूप से संतुष्ट थी। ये उसी की तरह लग रहा था जो निया ने पहले बनाया था, बल्कि पहले से अच्छा था। इस बार वो उभरा हुआ भी नहीं लग रहा था। निया को भी बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अबीर बोलता है, पक्षी पशु मानवों की सूंघने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तुम याद रखना कि अगर तुम्हारे चेहरे पर पानी लगा तो ये धुल जाएगा, इसलिए पानी को तो छूना ही मत। कोशिश करना कि तुम्हें पसीना भी ना आए। निया अपना सर हिलाकर बोलती है, समझ गई। मोर पशु मानव के घर बरगद के जंगल में थे। दूर से वो जंगल की तरह लगता है, लेकिन पास जाने पर दिखाई देता है कि वो एक पेड़ ही है। उस पेड़ ने 1000 स्क्वायर फीट जगह से ज्यादा जगह घेर रखी है। वो बहुत बड़ा और चौड़ा है। उसके क्राउन की भी बहुत सारी परतें हैं। उसकी शाखाओं से कई सारी जड़ें लटक रही थी। कुछ जड़ें तो इतनी पतली थी जैसे नूडल्स हों, और कई तो इतनी मोटी थी जैसे कोई पेड़ है। कई लंबी जड़ें जमीन को छू रही हैं, जिससे वो घना पेड़ एक जंगल की तरह लग रहा था। निया पूछती है, ये वही जगह है जहां मोर पशु मानव रहते हैं? निया अपनी बात पूरी करे उसके पहले ही तेज और साफ आवाज सुनाई देती है। वो किसी कौवे की सुंदर काव काव की तरह लग रही थी। वो आवाज थोड़ी कर्कश थी, लेकिन पानी की तरह साफ थी। जब शांत जंगल में उसकी आवाज गूंजती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। जब निया अपना सर ऊपर करती है तो उसे एक हरा भरा मोर अपने पंख फैलाते हुए दिखाई देता है। उसकी बड़ी लेकिन सुंदर पूंछ, जो रंग बिरंगी आंखों से सजी हुई थी, वो पंखे की तरह उसके पीछे फैल जाती है। निया को अचानक लगता है कि वो किसी ऑयल पेंटिंग में आ गई है और ये मोर उसका मेन लीड है। वो मोर अपने पैर जमीन पर रखता है। उससे जो आवाज आती है वो ना तो ज्यादा तेज होती है और ना ही ज्यादा धीरे। फिर बाद में वो एक हरे बालों वाला आदमी बन जाता है। उस आदमी के चेहरे पर 2 स्ट्राइप बनी थी और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके चमकीले गहरे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, जो कि उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। उसका चेहरा भी बहुत ही सुंदर था, विशेषकर उसकी आंखें। उसकी हरी पलकें थोड़ी लंबी थी। वो बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। ये सुंदरता अपने चरम पर थी। वैसे निया भी उसकी तारीफ करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। अबीर को देखकर वो मोर पशु मानव बोलता है, चील पशु मानव, तुमने हमारे गांव पर चढ़ाई कर दी है? वो हरे बाल वाला आदमी अबीर की तरफ इशारा करके चिल्लाता है। पहले उसकी नजर अबीर के पास खड़ी पतली लड़की पर जाती है। उसके बाद वो नफरत से अपनी नजर हटा लेता है। जब वो मोर पशु मानव चिल्लाता है तो सभी दिशाओं से तकरीबन 100 मोर उड़कर आते हैं
और अबीर और निया को घेर लेते हैं। निया अबीर के पीछे छुप जाती है और अपना सर नीचे कर लेती है। उसके बालों ने उसके चेहरे के 2/3 को ढक लिया था। बाहर सिर्फ उसका नाक और मुंह ही दिखाई दे रहे थे। वो बहुत ही गंदी लड़की लग रही थी। ये वैसा नहीं था जैसे उसने सोचा था। ये जगह बाहर वालों के लिए बहुत खतरनाक लग रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत गंदी लग रही है, इसीलिए वो उसे नफरत से देख रहे हैं। अबीर उसे बचाने के लिए अपना एक हाथ लंबा कर देता है और उसे प्यार से सांत्वना देता है। फिर अबीर उस हरे मोर पशु मानव से बात करता है। अबीर बोलता है, जंगली पशु मानव हमारा पीछा कर रहे हैं। निया प्रेग्नेंट है और उसके लिए सफर करना ठीक नहीं है। हम इसीलिए यहाँ मदद लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर निया अबीर की तरफ देखने लगती है। वो मन में बोलती है, तुम जिस जंगली पशु मानव की बात कर रहे हो, कहीं वो नागाल तो नहीं है ना? ये हो क्या रहा है? अबीर एक हाथ से निया का सर दबाता है। फिर वो देखता है कि घास उसके पैरों से निकल रही है। वो एक बार फिर सोचती है कि अबीर ने ये क्या कहा। अबीर के बोलने का तरीका तो अच्छा था। उसने उनका ध्यान चील पशु मानव से जंगली पशु मानव की तरफ कर दिया, जिससे सब नफरत करते हैं। इसकी वजह से कोई भी निया के बैकग्राउंड पर शक नहीं करेगा। किसी भी आम लड़की का इतने आदमी पीछा नहीं करेंगे। ये ऐसा मामला है जिसे मोर पशु मानव नहीं समझे तो अच्छा है। अबीर बोलता है, तुम लोगों को तो पता है बच्चे कितने मुश्किल से होते हैं। आप हमें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हो। वो मोर पशु मानव को बड़ी गंभीरता से देख रहा था। उस मोर पशु मानव की आंखें ऊपर हो जाती हैं। उसके चेहरे पर भी परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। अबीर के हाथों में वो निया को ध्यान से देख लेता है। वो सोचता है कि इसकी स्किन काली तो नहीं है, लेकिन गंदी है। उसके पैरों पर लाल और काले नाक का निशान भी साफ दिखाई दे रहा था। फिर वो निया से पूछता है, नाग पशु मानव? अबीर बोलता है, हाँ बिल्कुल सही। वो पशु मानव अपना सर हिलाता है। निया के पैर पे बना नाग पशु मानव का चिन्ह साफ बता रहा है कि इसका और उसका कुछ संबंध तो है। ये चील पशु मानव झूठ नहीं बोल रहा है। फिर वो अपना सर ऊपर करके अहंकार से बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम लोग हमारे लिए परेशानी मत खड़ी कर देना। हम दूसरी प्रजाति की लड़की के लिए लड़ाई नहीं करते हैं। अबीर राहत की सांस लेता है और फिर बोलता है, धन्यवाद। लगता है इन बेवकूफों को समझ नहीं आया कि निया कितनी खूबसूरत है। वो अच्छा था। फिर वो पलटकर निया की तरफ देखता है। उसके हाथ में पत्तों में लिपटा सामान था। वो उसे दे देता है। फिर वो उसके बिगड़े हुए बाल निया के चेहरे से साइड में बांध देता है। अबीर बोलता है, यहाँ अच्छे से रहना और मेरे लेने आने का इंतजार करना। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो जाना नहीं चाहता है। निया हाँ में अपना सर हिला देती है। फिर उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं ठीक हूं, तुम अपना ध्यान रखना। अबीर झुककर निया के सर पर किस करता है। निया पीछे हो जाती है और अपने सर पर हाथ रख लेती है। फिर जब वो वापस सर उठाकर ऊपर देखती है, तब तक वो चील बनकर उड़ चुका था। उसके चेहरे पर नखरे की मुस्कुराहट आ जाती है। वो पशु मानव निया को बोलता है, तुम कितनी विनम्र हो, लेकिन तुम इतनी गंदी दिखती हो कि अगर तुम विनम्र ना होती तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहता। उसका ध्यान ही नहीं रहता है और वो पशु मानव निया के करीब आ जाता है। निया अपना सर नीचे कर लेती है, जिससे कि उसके बालों से उसका चेहरा ढक जाता है। वो चुप ही रहती है। वो बोलता है, मेरे साथ आओ। इतना बोलकर निया कुछ बोले उसके पहले ही वो निया के सामने चलने लग जाता है। निया जल्दी से चलती है। वो अपना सर नीचे करके उसके पीछे चलने लगती है। वो सभी पक्षी पशु मानवों की पूंछ नहीं होती है। ये अच्छा है, नहीं तो इंसान बनने के बाद वो वजनदार पूंछ लेकर चलने में बड़ी परेशानी होती है। वो अच्छी भी नहीं लगती है। वो पशु मानव निया को एक पेड़ के तने तक ले जाता है। वैसे तो उसने कई पेड़ देखे हैं, लेकिन फिर भी इस पेड़ को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। एपिसोड 221 वॉचिंग अदर्स। ये पेड़ बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लग रहा था। उसका व्यास करीबन 100 मीटर का था और एक नजर में तो कोई भी उसे पूरा नहीं देख सकता था। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी दीवार पर किसी पेड़ का वॉलपेपर लगा है। उसकी डालियां जो नीचे लटक रही थी, वो तने के आसपास ऊपर चढ़ने की सीढ़ियों की तरह बन गया था। वो साफ साफ कई साल पहले ही बन चुका है। उसकी लताएं भी रस्सी की तरह लग रही थी। उनकी साथ भी आपस में जुड़ चुकी थी। फिर जब निया उस पर चढ़ जाती है तो सीढ़ियां हवा में हिलने लगती हैं। निया डर जाती है और रोने लगती है। फिर वो सहारा लेने के लिए लता पकड़ लेती है,
लेकिन वो इतनी मजबूती से नहीं पकड़ पाती है और उसका पूरा शरीर उस सीढ़ी पर झूलने लगता है। वो मोर पशुमानव बोलता है, कितनी बेवकूफ है। जब वो निया की तरफ देखता है तो लगता है कि उसमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। वो आगे बोलता है, तुम जल्दी करो, फिर मुझे मयूरी के लिए चिलगोजा भी छीलना है, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी। निया माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, उन्हें छीलने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। उसकी बात सुनकर मोर पशुमानव का मूड अच्छा हो जाता है। वो ऊपर देखने लगता है। जब निया देखती है कि मोर पशुमानव तेजी से आ रहा था तो निया गहरी सांस लेती है और अपना पैर ऊपर करती है। आखिरकार वो सीढ़ियां हिलना बंद हो जाती है। फिर निया बोलती है, मेरा नाम निया है, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं आपको क्या बोल सकती हूँ? वो थोड़ी देर तक चुप रहता है। निया को लगता है कि अब उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। तभी वो आधे मन से बोलता है, मयूर। निया आराम से बोलती है, मयूर, ये तो अच्छा नाम है। फिर तुरंत ही दुख व्यक्त करने लगती है। इस दुनिया की सभी लड़कियां अनमोल हैं और तारीफ तो ऐसे करती हैं जैसे उनसे उन्हें खास अटेंशन मिल रहा है। जैसा कि सोचा था, गुस्से से मयूर की नाक फूल जाती है और वो नफरत भरे अंदाज में बोलता है, मुझे बनाने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, गंदी लड़की। निया चुप हो जाती है। उसे अचानक महसूस होता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। वो मन में बोलती है, अबीर, जल्दी आ जाओ, मैं अकेले इन्हें नहीं झेल सकती हूँ। मयूर एक जगह पर रुक जाता है जो जमीन से 20 मीटर की दूरी पर था। फिर वो एक शाखा पर चढ़ता है जिसका व्यास 2 मीटर था। उस शाखा के आखिर में बहुत सारी पत्तियां थी और उसके पीछे छुपा हुआ एक घर था जो ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन बहुत ही सुंदर था। उस लड़की के घर में से एक लड़की की आवाज आती है। पहले इतना शोर क्यों हो रहा था? वो किसी जवान लड़की की आवाज थी। निया उत्सुक होकर अंदर देखने जाती है। तभी चिलगोजे के 2 छिलके उड़ते हुए आते हैं। अंदर से लड़की की आवाज फिर आती है, तुम अब क्यों आ रहे हो? मैंने सारे चिलगोजे खा लिए और उन्हें मुझे ही छीलना पड़ा था। जैसे मयूर निया पर गुस्सा हुआ था, वो लंबे कदमों के साथ अंदर जाता है और शांति से बोलता है, ये सब मेरी गलती है, मुझे कल ही ज्यादा छील कर रखना चाहिए था। एक चील पशु मानव आया था और वो एक लड़की बचाने के लिए हमारे पास छोड़कर जाना चाहता था। वो लड़की प्रेग्नेंट थी, इसीलिए मैं मान गया। वो बोलती है, तुम इस प्रजाति के नए हेड बनने वाले हो, अगर तुम रखना चाहते हो तो उसे रख सकते हो। उसकी आवाज में जलन साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो जांच के लिए अपना सर बाहर निकालती है। निया सोचती है कि क्या सच में ये दोनों साथी हैं? फिर वो सर ऊपर करके उन्हें देखती है। ये लड़की, जिसका नाम मयूरी था, उसके स्मूथ नीले बाल कंधे तक आते थे। ये उसका दूसरों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका था। अगली चीज जो आती है वो थी उसकी लंबी पलकें। इसके अलावा तो वो बाकी पशुनगर की लड़कियों की तरह ही थी। उसकी फीकी पीली स्किन थी, सीधी नाक थी और पतले लेकिन जानबूझकर फैलाए हुए होठ थे। वो आदमियों को तो सेक्सी लगेंगे, लेकिन निया को तो दिखावा लग रहा था। उसके आत्मविश्वास को देखकर कह सकते हैं कि वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। निया को आदमी और औरत के अलग पहनावे को देखने की आदत थी, इसलिए उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। फिर वो अपना सर नीचे करके बोलती है, हेलो, मेरा नाम निया है। मयूरी आश्चर्य से चिल्लाती है, ये कितनी बदसूरत है। मयूर मयूरी के सामने घुटने टेक कर बैठा था और उसके चेहरे पर दुखी वाले एक्सप्रेशन थे। मयूर बोलता है, मेरी तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है, तुम उन पर कैसे शक कर सकती हो? तुम इतनी सुंदर हो, ऐसी बदसूरत लड़की की तुलना तुमसे कैसे हो सकती है? मयूर निया की तरफ देखता है और फिर मयूरी को देखने लगता है। फिर वो आगे बोलता है, मैं इसे कभी पसंद नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं इसे अभी यहाँ से निकाल देता हूँ। निया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। फिर वो ऊपर देखने लगती है। उसे जबरदस्ती दूसरों का प्यार देखना पड़ रहा था, लेकिन निया को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पशु मानव अपनी बात से पलट भी सकते हैं। अगर अबीर के आने से पहले वो लोग मेरा पीछा करते हुए आ गए तो मैं क्या करूंगी? मयूरी बोलती है, उसे छोड़ो। उसकी ये बात सुनकर निया को शांति मिलती है। फिर वो वही अपने पेट पर हाथ रख के रेलिंग से टिक कर बैठ जाती है। मयूरी की नजर निया की स्कर्ट पर जाती है और वो उधर इशारा करके बोलती है, तुम्हें यहाँ रहने के बदले मुझे कुछ देना होगा। तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, वही मुझे दे दो। अगर उसने अपनी स्कर्ट निकाल दी तो फिर वो सिर्फ अपने अंडरवियर में ही रह जाएगी। उसने अभी अपना ट्यूब टॉप भी नहीं पहना था। वैसे वो ट्यूब टॉप अब उसे फिट भी नहीं आ रहा है। मयूर बोलता है, इसे जल्दी निकालो, मैं बाद में तुम्हें दूसरी एनिमल स्किन दे दूंगा। निया के हाथ में जो सामान था, निया उसे खोलती है।
और अपना ट्यूब टॉप निकालती है। फिर वो मयूरी के पास जाती है और बिना सर उठाए ही वो उसे दे देती है। निया बोलती है, ये और वो स्कर्ट दोनों ही स्नेक स्किन से बने हैं, मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ। मैंने लंबी स्कर्ट इसीलिए पहनी है क्योंकि मेरा पेट बड़ा हो गया है और मुझे पता है कि मैं गंदी दिखती हूँ। तुम अगर इसे पहन लोगी तो तुम्हारी इतनी सुंदर बॉडी छुप जाएगी। मयूरी को उसकी बात सही लगती है और वो खुशी खुशी ट्यूब टॉप ले लेती है, फिर तुरंत ही पलटकर उसे पहन लेती है। निया राहत की सांस लेती है। वो इस परिस्थिति से बच निकली थी। उसे पता चल गया था कि नागाल उसको ढूंढने के बाद गुस्सा नहीं होगा। उसे तो अब मयूरी की चिंता हो रही थी क्योंकि नागाल इतना अच्छा आदमी नहीं है। मयूरी का चेस्ट तो सीधा था लेकिन वो निया से भी मोटी थी, इसीलिए वो ट्यूब टॉप उसे आराम से आ गया। वो उसे अच्छा लगता है। फिर वो मयूर को खींचकर पूछती है, वो कैसी लग रही है? मयूर उसकी तरफ प्यार से देखता है और फिर बोलता है, तुम अच्छी लग रही हो। वैसे तुम कुछ भी पहनो तो अच्छी ही लगती हो। निया कांपने लगती है। वो अपने पेट को पकड़ती है और आसमान की तरफ देखने लगती है। उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो अबीर के साथ झगड़ा करना चाहती थी। फिर मयूर निया को बोलता है, तुम मुझे बोल रही थी ना कि तुम मेरे साथ चिलगोजे छीलोगी, चलो जल्दी। मयूर ने निया से कभी भी अच्छे से बात नहीं की थी। वो लड़की के घर से बाहर आता है और आप प्रसन्न होकर बोलता है, तुम जाकर मयूरी के लिए चिलगोजे छीलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। निया मान जाती है। ठीक है। निया के लिए खाने के बदले काम करना हमेशा की आदत थी, इसीलिए उसे दिक्कत नहीं थी। मयूर निया की तरफ अजीब तरीके से देखता है और अपने मन में गहरी सांस लेता है। ये लड़की तो सच में विनम्र है। बस यही बड़े दुख की बात है कि ये बदसूरत है, नहीं तो वो उसे पसंद कर लेता। उसकी खुशबू भी बेकार नहीं है। मयूरी के सामने एक बड़ा फल का छिलका रखा हुआ था। उसके अंदर चिलगोजे रखे हुए थे। इन चिलगोजों की साइज निया ने पहले जो देख रखी थी उससे बहुत बड़ी थी। वो एक एक चिलगोजा नाखून के साइज के थे। निया मयूर के पास बैठ जाती है और एक चिलगोजा उठाती है। उसे उसमें कोई खुली हुई जगह नहीं दिखाई देती है, इसीलिए वो पूछती है, इसे कैसे छीलते हैं? मयूरी निया की तरफ देखती है और फिर उसकी नजर पास में रखे पत्थरों पर जाती है। वो तुरंत समझ जाती है और एक पत्थर पर चिलगोजा रखकर दूसरे से उस पर मारती है। मयूरी बोलती है, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। निया शांति से बोलती है, ओके। उन्हें ठीक से फोड़ने में ताकत का संतुलन होना चाहिए। अगर ज्यादा ताकत लगा दोगे तो उसका चूरा हो जाएगा, अगर कम ताकत लगाओगे तो वो टूटेगा ही नहीं। कुछ तोड़ने के बाद निया को एक ट्रिक आ जाती है। वो उसका मुंह थोड़ा सा खोल भी पा रही थी। वो पूछती है, तुम्हें भूख लगती है तो तुम सिर्फ चिलगोजे ही खाती हो? निया जैसे जैसे चिलगोजे छील रही थी, मयूरी उसे खाती जा रही थी। फिर वो निया की तरफ ऐसे देखती है जैसे वो कोई गवार लड़की हो। फिर बोलती है, चिलगोजे तो हमारे पेट भरने की चीज है। निया का हाथ हिलता है और वो पत्थर निया के हाथ में ही टूट जाता है। वो सोचती है कि अगर चिलगोजे ही इनका मेन खाना है तो उसे इनके लिए कितने सारे चिलगोजे छीलने पड़ेंगे। निया उन लाल चिलगोजों को देखती है और सोचती है कि उसे यहाँ मीट कितना मुश्किल से मिलेगा। अब उसे लग रहा था कि जिंदगी में उसकी कोई उम्मीद ही नहीं बची है। फिर भी वो हार नहीं मानती है और पूछ ही लेती है, तुम लोग मीट नहीं खाते हो? मयूरी बोलती है, मीट में ऐसा अच्छा है ही क्या? फिर वो एक चिलगोजा खाकर बोलती है, जल्दी करो, तुम बहुत धीरे छील रही हो। हम मीट कभी कभी ही खाते हैं, उसमें बहुत परेशानी होती है। निया अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। फिर निया अपने खाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलती है, तुम लोग उसे अच्छे से रोस्ट नहीं करते होगे, इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा। अगर तुम उसे बढ़िया से रोस्ट करोगे तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर निया आगे बोलती है, तुम मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए बना कर दिखाऊंगी। मयूरी बोलती है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। जब निया देखती है कि मयूरी पर उसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर वो अपना आइडिया को वहीं छोड़ देती है। थोड़ी देर में मयूर भी वापस आ जाता है। इस बार उसने कमरे में एक सफेद एनिमल स्किन लपेट कर रखी थी। उसके हाथ में 2 खरबूजों के साइज के चिलगोजे के कोन थे। वो उन्हें निया की तरफ फेंक देता है। वो बोलता है, ये तुम्हारा खाना है। वो कोन निया के कंधे पर जाकर गिरता है। उसमें से कुछ चिलगोजे नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से निया को लग भी जाती है। वो अपने कंधे को रब करते हुए थैंक यू बोलती है। फिर नीचे गिरे हुए चिलगोजे उठाती है। फिर मयूर बोलता है, अब मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाता हूँ जहां तुम रहोगी। अब मयूरी के लिए चिलगोजे भी वही छीलना। निया तुरंत खड़ी हो जाती है। ठीक है। निया के रहने की जगह दूर वाली शाखा पर थी। जिस शाखा से होकर वहां का रास्ता जाता है वो काफी पतली थी। अगर कोई वहां खड़े होकर पैर ठोके तो वो पूरा घर
हिलता है। मयूरी जिस घर में रहती है घर उससे भी पुराना लगता है। वहां पर कुछ छेद थे जहां से हवा और लाइट आती थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां बारिश आ सकती है या नहीं। निया को उससे कोई परेशानी नहीं थी, अभी उसके पास रहने की जगह तो है। निया को वहां छोड़कर मयूर अब जाने लगता है। तभी निया बोलती है, 1 मिनट रुको। मयूर उसकी तरफ देखकर बोलता है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? निया मॉडर्न जमाने से थी, उसने कई तरह के लोगों को देखा था। वो मयूर को एक नजर में देखकर ही समझ जाती है कि उसमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। वो अपने सवाल को छोटा ही रखती है, तुम्हारे पास चकमक पत्थर है क्या? वो बोलता है, अभी मेरे पास समय नहीं है, अगली बार जब मैं आऊंगा तो ले आऊंगा। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। उसके कदम इतने तेज थे कि वो घर हिलने लगता है। निया इतना डर जाती है कि वो जल्दी से नीचे बैठ जाती है। वो डर गई थी कि कहीं ये शाखा टूट ना जाए। वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या वो उसके लिए कोई छोटा जानवर पकड़ कर ला सकता है। उसके पेट में जो बच्चे थे उन्हें और मीट खाना था। वो मयूर का ऐसा व्यवहार देखकर अपना मन बदल लेती है। अब उसे खुद ही अपने खाने को देखना पड़ेगा। इधर जंगल में अबीर को नागाल मिल गया था। जो चील पशु मानव नागाल पर नजर रखे हुए थे उन्हें अबीर दिखाई देता है और वो उस पर हमला कर देते हैं। वो बोलते हैं, निया उधर है, उसे मार डालो। अबीर नागाल की तरफ जितनी स्पीड में दौड़ सकता था उतनी स्पीड से दौड़ता है। उसने अपने पंजों से एक नेट को पकड़ रखा है। उसके अंदर एक नकली आदमी जैसा बना हुआ है। वो सूखी घास से बना हुआ था और उस पर पत्ते लिपटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो निया को साथ लेकर उड़ रहा है। नागाल भी जब उसे देखता है तो उसकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन उसके दिल में थोड़ा शक तो होता ही है। ये सही नहीं है, चांदनी यहाँ नहीं है। फिर नागाल की नजर मोर प्रजाति की तरफ जाती है। अबीर जमीन पर उतरता है और इंसान बन जाता है, लेकिन उसके हाथ चील के ही थे जिसमें उसने नकली निया को पकड़ रखा था। वो चील पशु मानव नागाल से सावधान हो जाते हैं। नागाल के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती। अबीर धीरे से बोलता है, निया सुरक्षित जगह पर है। उसे पता है कि चील पशु मानव की नजर तेज होती है, उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत कम होती है। वो जानबूझकर धीरे बोलता है ताकि उन लोगों को सुनाई ना दे।